हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देके कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब दिया जाए तो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के रूल्स। तो इसमें हम एक एक करके आपको स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरह से रूल को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि लेट आप जो है मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं या फिर हम कहें डिवीजन करने वाले हैं। तो इसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल कहते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन करें चाहे आप डिवाइड करें, तो ये दोनों के लिए रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने हैं। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन नंबर्स और यू कैन राइट एज मेजरमेंट्स इंडिविजुअली। जैसे दो अलग अलग आपके पास नंबर दिए जाते हैं तो आपने दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग कैलकुलेट करना है। जैसे कि मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 3.11 इंटू 2.7, ऐसा कुछ भी दिया गया आपको। 3.11 इंटू 2.7 आपको दिया गया। आपने ना दोनों के इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर लेने हैं। तो 3.11 के कोई कहे तो आप कहेंगे 3.11 के आपके पास जो आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। ठीक है, 3.11 में सिग्निफिकेंट फिगर जो आपके पास आ रहे हैं वो हम कहते हैं ऐसे 3 आ रहे हैं, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कोई आपको कहे तो आप कहेंगे 2 आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या आया है। ठीक है, गिवन नंबर के इंडिविजुअली अपने अपने सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है, रिपीट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करें उनको। अगर मल्टीप्लाई क्वेश्चन करने को कह रहा है आपको, और अगर डिवाइड करने को कह रहा है तो डिवाइड करें। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड देम। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली मल्टीपल और डिवाइड करते हैं उसी तरह से मल्टीपल और डिवाइड करें। मल्टीपल और डिवाइड देम एज यूजुअल, जैसे आप नॉर्मल वे में मल्टीपल करते हैं डिवाइड करते हैं उसी तरह से करिएगा। उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं लाना है, नॉर्मली मल्टीपल और डिवाइड कर देना आपने। ठीक है, जैसे आपने, मैं कहूं कि ऊपर वाले नंबर का आपने मल्टीपल किया तो 3.11 को 2.7 से मल्टीपल किया, और आपको मल्टीपल करने के बाद एक नॉर्मल सा आपको आंसर मिला, और वो आंसर है 8.397। आप मल्टीपल करके देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पे, जो हमारे पास मेन सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या किया, हमने दो नंबर लिए, दोनों का इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट किया, उनके बाद उनको नॉर्मली मल्टीपल कर दिया। अब कहते हैं लास्ट आंसर क्या है, तो लास्ट आंसर ये होता है गिव द आंसर विद एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। और एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसके मैं लिख रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, आपको कहां तक आंसर देना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर दैट शुड बी इक्वल्स टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन नंबर्स इन क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है, आपने क्वेश्चन के अंदर जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन में जो भी नंबर दिए जाते हैं उसमें स्मॉलेस्ट जो भी या हम कहें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो आए हैं उसके हिसाब से आंसर देना है। वंस अगेन रिपीट, इजी लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 आया था, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 आया था। और 3 और 2 में अगर हम कम बात करें तो 2 हो गया। तो कहते हैं फाइनल आंसर में आपके सिग्निफिकेंट फिगर फिर 2 होने चाहिए। तो आपके आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर अगर 2 होने चाहिए तो आपका आंसर था 8.397,
ये तो 2 होने चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाले जो 2 डिजिट हैं इनको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल मैंने आपको सिखा ही दिया है कि अगर कोई नंबर आपका 5 से ज़्यादा है तो प्रीवियस वन एक ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर विल बी 8.4, क्योंकि हम 3 को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा जो रूल होता है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और एज वेल एज डिवाइड। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, है ना। पहले वापस से फिर से एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने आपको दिया 3.11 इंटू 2.1। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यू विल राइट एज 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यू विल राइट एज 2। तो सबसे कम किस में आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना नॉर्मली मल्टीपल करेंगे, और नॉर्मली मल्टीपल करने पे आता है 6.531। ये नॉर्मल मल्टीपल करके आया। अब हमारे पास कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए, तो हमने कहा 2 होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करें, ये रखने हैं 2 डिजिट हमें, ठीक है, और ये वाले डिजिट हटाने हैं। तो ये 31 नंबर तो 50 से छोटा हो गया। आपको बताया था 50 के साथ देखते हैं जब हम बड़े नंबर 2 या 3 हो तो हम कहेंगे इसको हटा दीजिए और आप आंसर दे दीजिए 6.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह से मान लो अब हमको डिवाइड करने को बोले, तो हम कहते हैं हमने नंबर आपको दिया 6.42 और इसको डिवाइड किया आपने 2.4 से। तो पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर लिखने को कहा जाए तो आपने कहा 3 है, दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर लिखने को कहा जाए तो आपने कहा 2 है। तो फिर हमारे पास कितने होने चाहिए आंसर में, कम वाले के बराबर होने चाहिए। तो आपने लिखा 6.42 डिवाइड बाय, अगर हम 2.4 करते हैं तो हमारा नॉर्मली सॉल्व करके आंसर आता है 2.675। बट आंसर में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हटाने के लिए पुराने नंबर, जो पहले वाले नंबर बचे हुए हैं 2 and 6, इसको हमने चेंज करना है। चेंज ऐसे करना है, 7 नंबर 5 से बड़ा दिख रहा है, इसलिए पहले वाला 6 एक बढ़ जाएगा, तो आंसर विल बी 2.7। अगेन, जिन भी नंबर को आपने हटाना होता है उसको राउंड ऑफ करना होता है। अगर वो नंबर देखा जाए तो 50 से ज़्यादा आ रहा है 75, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमने आपको समझा रखा है कि आपने किस तरह से करना है। अगर हमारा डिजिट 7 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए 6 एक बढ़ जाएगा और 2.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया है, अभी तक हमने सीख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट मल्टीपल में या डिवाइड में आते हैं तो उसका हम प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कैसे देंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम कहते हैं सेकंड रूल पे आते हैं। और सेकंड रूल कहता है कि अगर आपने मल्टीपल और डिवाइड तो सीख लिया, अब हम कहते हैं आपने एडिशन करना है एंड या और सब्सट्रैक्शन करना है, तो क्या करना है हमें, है ना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना है, तो इसका भी रूल है। फर्स्ट बात, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये कहता है, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ गिवन नंबर्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, पूरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ढूंढना, आपने डेसिमल प्लेसेस के बाद देखना है, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इंडिविजुअली सबके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि आप क्या करिए, 12.587 में से 12.5 को माइनस करेंगे, तो हमने डेसिमल के बाद इधर सिग्निफिकेंट फिगर चेक करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, इधर चेक करें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ऐसे आपने इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद चेक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे 12.587 में से आपको कहते हैं 12.5 को
माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर है 780.00। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 00.087 नॉर्मली हमने सब्सट्रैक्ट करना है, लास्ट आंसर। अब इसमें कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, ध्यान रखिएगा, आफ्टर डेसिमल इन फाइनल आंसर, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने कहा था कि हम लोग डेसिमल के बाद देखेंगे, तो आंसर भी डेसिमल के बाद वाले के हिसाब से बात करें। तो सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इन फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू सिग्निफिकेंट, या फिर हम कहें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ था, देखो अभी हमने 12 पॉइंट, ऊपर वाले क्वेश्चन को वापस, 12.587 में से 12.5 को माइनस किया और आंसर बना 00.087। डेसिमल के बाद कितने, 3 है, और डेसिमल के बाद 1 है, तो हमें चाहिए लिस्ट के बराबर, मतलब 1 चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये 87 जो है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और राउंड ऑफ किसको करना है, पहले बात करें 8 को करना है, तो 8 तो 5 से बड़ा है, इसलिए प्रीसीडिंग 1 जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा। तो वहां पे वैसे तो 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 बढ़ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो आंसर विल बी 0.1 और यू कैन सिंपली राइट एज 0.1। तो ये हमारा तरीका होता है कि अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो किस तरह से हम डेसिमल के बारे में या फिर डेसिमल के बाद में चेक करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी कहानी हुई। अब लेट्स से फिर से एक एग्जांपल में बात करते हैं। आपको ये कहते हैं हम 7.321 में से आप 2.1 माइनस करें। आपने नॉर्मली माइनस किया तो ये आपके पास आया 2.1 और यहाँ पे आपके पास बचा है 2 और यहाँ पे आपके पास बचा है 5, तो आपके पास आया 5.221। डेसिमल के बाद कितना है, 1, यहाँ कितना है 3, आंसर कितना देना है, डेसिमल के बाद 1 ये देना है। तो इसका मतलब इसका आंसर देंगे हम 5.2। हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत में 1 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है जो हट रही है वो 2 है, जो कि 5 से छोटी है। ठीक है, इसी तरह से किसी ने दिया 0.312 और इसमें ऐड करने को कहा गया 0.1, तो इसको ऐड करना है। सबसे पहले आपने इसे नॉर्मली ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 0.432। अब हम कहते हैं डेसिमल के बाद इधर 3 है, डेसिमल के बाद 2 है, तो आंसर में 2 आने चाहिए, तो आपका आंसर हो गया 0.43। इस तरह से हम जो है राउंड ऑफ का मल्टीपल या फिर राउंड ऑफ का एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज गिवन बिलो। जैसे फर्स्ट नंबर है 2.3465, 2.3465 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लें तो ये वाले बनते हैं। यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, मतलब 6 को हटाना पड़ेगा। 6 5 से बड़ा है, इसलिए प्रीवियस वन को बढ़ा दीजिए, तो 2.35 आंसर आया। नीचे वाले में फिर से कहते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें दिखाना है, और अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको शो करना है हमने, तो हमें 6.23 तक रखना पड़ेगा। 4 हटाना है, 4 5 से छोटा है, इसलिए प्रीवियस वन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 6.23 हो गया। फिर से हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हटाना है, तो 5 को हटाना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 5। 5 के पहले वाला नंबर देखा जाए तो ओड नंबर आ रहा है, और जब भी एक ओड नंबर आता है तो उसको 1 बढ़ाना पड़ता है, तो 3.26 हो गया। नेक्स्ट वाले में कहते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए यहाँ तक, जिसको हटाना है वो हमारा 5 है। 5 से पहले वाला नंबर 4 है, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर में हम नहीं बढ़ाते हैं तो वापस 5.64 ही रह जाएगा। 5.654 हमें चाहिए। अब हमें हटाना है तो 5 के इक्वल नहीं देखिए, 53 के हिसाब से देखें।
तो 53 के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं 53 50 से बड़ा है, तो 50% ज़्यादा होने की वजह से प्रीवियस वन वाले में +1 करना पड़ेगा, तो 6.55 बन जाएगा। कई बार बच्चे सिर्फ ये 5 को देखते हैं, कहते हैं इसके पीछे वाला नंबर 4 जो है वो इवन है इसलिए नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं देखना, हमने पूरा देखना है फिर कि हमारे पास जो हटने वाले नंबर्स हैं वो 50 से छोटे हैं कि 50 से बड़े हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि हमारे पास कोई एक फोर्स है और इस फोर्स की वैल्यू आपको दी गई 7.24 न्यूटन इज अप्लाइड नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 3.2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आई थिंक सारे ही जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स है 7.24 और डिवाइड हमने करा है इसको 3.2 से। नॉर्मली जब डिवाइड किया तो इसका आंसर बनता है 2.2625 पास्कल। अब बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो पहला जो नंबर आपको ये जो दिया हुआ है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहे हैं और ये जो नंबर दिया गया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहे हैं। ये डिवाइड वाला पोर्शन होने की वजह से हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहले वाले में टोटल 3 है और दूसरे वाले में 2 है, तो हम कहते हैं आंसर कम वाले के बराबर हो, मतलब 2 सिग्निफिकेंट आंसर हो। तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है तो 6 हटाना पड़ेगा। 6 5 से बड़ा होने की वजह से प्रीवियस नंबर एक बढ़ा देना है और आंसर देना है 2.3 पास्कल। Let again एक क्वेश्चन है, वोल्टेज अक्रॉस द लैंप इज गिवन व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इज दिस वन, द पावर कितना होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, वोल्टेज आपको दी गई है 5.25 और करंट आपको दिया हुआ है 2.3। अब आपको कहते हैं दोनों को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर दीजिए। तो पहले नॉर्मली मल्टीपल करना है आपने, जिससे आंसर बनेगा 12.075 वॉट। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 और इसमें कितने हैं 2, तो आंसर में कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए। जिसको हटाना है वो 0 है, 0 मतलब छोटा नंबर है, तो इसको हटा देंगे और सीधा लिख देंगे 12 वॉट। तो हमारा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर क्या आया 12 वोट, क्योंकि हमें जो है 0.75 को राउंड ऑफ करना है जो कि 1 से भी छोटा नंबर है, तो इसलिए प्रीवियस वन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर के ऑपरेशन भी करना सीखा है और एज वेल एज सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमने राउंड ऑफ टाइप के क्वेश्चंस भी मिला के बात करें कि दोनों को कंबाइनली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपको मेरे को जो है लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको अच्छे से आ गया है। अब अपने से कुछ प्रैक्टिस करें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।